प्रेज और एवरीवन, सबका जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ आप सभी लोग ब्लेस्ड होंगे और खुदावन के रूह पाक आपको छुएगा, आज़ाद करेगा और यह वचन आप लोगों के जीवनों में 1000 गुना फल लाएगी। आओ मैं उस जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस जिंदा वचन को आप सभी लोगों के लिए पढ़ती हूँ। यहोवा के भय मानने का फल, जैसे कि पवित्र बाइबल नीति वचन 24 की 4 आयत में लिखा है, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। आमीन। मेरे प्रियो, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल मानने से 3 चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आएंगी। पहला, धन आपके जीवन में आएगा, वो धन जो प्रभु की ओर से होगा। दूसरा, महिमा, वो इज्जत वो आदर जो परमेश्वर देता है, और जब वो देता है तो कोई भी उसे छीन नहीं सकता। तीसरा, परमेश्वर आपको ऐसा जीवन देगा जो उसकी ओर से होगा, और जब परमेश्वर की ओर से होगा जीवन मिलता है तो उसके साथ कोई दुख नहीं होता। और परमेश्वर का वचन आपकी ज़िंदगी को बदलने की ताकत रखता है। जब दाऊद परमेश्वर के संदूक को लेकर आ रहा था तो वो परमेश्वर के संदूक के सामने नाच रहा था, और जबकि वो बहुत बड़ा राजा था। उसकी पत्नी ने उसे एक बात कही कि तू क्या लड़कियों की तरह संदूक के सामने नाच रहा था? जब तू नाच रहा था तब तेरा तन दिख रहा था और तू एक निकम्मा मनुष्य जान पड़ रहा था। दाऊद ने कहा, मेरे परमेश्वर यहोवा ने मुझे तेरे पिता का घराना दिया, मुझे ऊंचा और आशीषित किया, तो मैं उसके सामने और नीचा बनूंगा ताकि मेरा परमेश्वर मुझे और ऊंचा कर सके। लिखा है, परमेश्वर का भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। और जब परमेश्वर ने दाऊद को महिमा दी तो दाऊद यह नहीं जानता था कि वह एक दिन राजा बनेगा। जब वह भेड़ों और बकरियों को चराता था तो वह यह नहीं जानता था कि एक दिन भविष्यद्वक्ता शमूएल आएगा और वह उसे बताएगा कि तू आने वाले दिनों का राजा है। जब दाऊद को पता चला कि हाँ, मैं आने वाले समय का राजा हूँ। मेरे प्रियो, मेरे आत्मिक पिता ने मुझे एक बात समझाई थी कि लोग तेरी महिमा को देखेंगे पर वह तेरी कहानी को कभी नहीं सुनेंगे। इसीलिए उनको अपनी कहानी ज़रूर बताना कि वो जान सके जो महिमा तेरे जीवन में है उसका कारण क्या है। मैं जब पहली बार परमेश्वर के दास से मिला था तब मैंने सीधे जाकर उनके पाँव में गिरकर उनके चप्पलों को चूमा और तब पूरी दुनिया मुझे देख रही थी। मेरे प्रियो, अगर आप समझ आएं कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, लोग पढ़ते तो हैं लेकिन समझते नहीं हैं। अगर समझ जाएं तो उसे मानते नहीं, क्योंकि उनको में उनका घमंड हमेशा आगे रहता है। लोग हमारी महिमा को देखते हैं लेकिन हमारी कहानी को कभी नहीं देखते। हमारी कहानी, जब हम परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन बना देते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमें बढ़ाता है। और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहें, और जब वो आपको उचित समय पर बढ़ाएगा, जब वह आपको बढ़ाएगा तो कोई आपको नीचा नहीं कर पाएगा। जैसे एक समय जब एस्तर को, सुलेमान को, दाऊद को संदेश आया था कि परमेश्वर ने उनको राजा और रानी होने के लिए चुना है, तो ऐसे ही आपका भी समय आने वाला है। अगर आप परमेश्वर के साथ अपने सामर्थ्य को, अपने संबंधों को बनाकर रखेंगे, और अगर आप रोज़ प्रार्थना करने वाले, उसके वचनों पर रोज़ मनन करने वाले, तो आप भी ऊंचे किए जाएंगे। आमीन। और यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, और मैं यह प्रार्थना करती हूँ कि पिता, कि मैं दाऊद के समान नम्र और आपके भय को मान सकूं, ताकि मैं आपके भय को मानने का फल ला सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूं। आमीन।
हालेलुया। गॉड ब्लेस यू और खुदा आप सबको आशीषित करे और बड़ी बड़ी टेस्टिमनीज के साथ खड़ा करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। मसीह की सब